हरे कृष्णा। तो कल से हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज उनके प्रकट लीला के ऊपर। तो ये जो ग्रंथ है श्री भक्ति सिद्धांत वैभव, ये ऐसा ग्रंथ है जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि मेरे पुस्तकें 10,000 वर्ष तक लॉ बुक्स रहेंगी, है ना। आने वाले 10,000 साल जो चैतन्य महाप्रभु आए और जो गोल्डन एज चल रहा है, स्वर्ण युग चल रहा है, जिसमें कि कलयुग में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा हर गांव में, शहरों में। तो ये जो पुस्तक है भक्ति सिद्धांत वैभव, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने लिखा है, ये पुस्तक भी उसी तरह से है जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स हैं। और इस ग्रंथ में महाराज कई बार इस चीज़ को जोर दे रहे हैं कि जो भी मैं इसमें लिख रहा हूँ या जो भी इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि मैं अपने गुरु, है ना, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनकी कुछ मुझे कृपा प्राप्त हुई है या उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से मैं ये ग्रंथ लिख पाया हूँ। तो ये जब महाराज ने ये बुक पब्लिश किया था तो उन्होंने बताया था कि ये ग्रंथ के बाद अगर इसको कोई ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, है ना, समझते हैं, तो जो वैष्णव समाज है, वैष्णव कम्युनिटी है, उसमें लोगों का जो दृष्टिकोण है वो मतलब श्रील प्रभुपाद जी को जो पालन करने की जो इच्छा है वो और तीव्र हो जाएगी, है ना। वो जो दृष्टिकोण है, जैसे समय के साथ क्या होता है, जैसे सूर्य है ना, सूर्य उदय हो चुका है, लेकिन कभी कभी उसमें बादल छा जाते हैं, बादल छट जाते हैं, और बादल छट जाने के कारण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है ना। वो सूर्य को नहीं ढकते हैं लेकिन हमारी आँखों को ढक देते हैं। उसी तरह से जो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण हो रहा है, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, लेकिन समय ऐसा है, कलयुग का समय ऐसा है कि सबको थोड़ा इजी वे अच्छा लगता है, इजी गोइंग अच्छा लगता है। तो क्या होता है कि श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों में भी जो चीज़ ऐसी लगती है जो हमें अच्छा लगता है या जो हमें आसान लगती है, वो चीज़ प्रोमिनेंट होने लगती है, और जो चीज़ थोड़ी कठिन लगती है या हमारे दृष्टिकोण से जो इम्प्रैक्टिकल लगती है, वो चीज़ें धीरे धीरे क्या होने लगती है, साइड ट्रैक होना चालू होती है। तो महाराज ने इस आशा से ये पुस्तक लिखी है कि इसको पढ़ने के बाद और शुद्ध भक्ति जो है, जो श्रील प्रभुपाद जी देने आए हैं, उसमें और एकदम शार्प विज़न हमारी डेवलप हो कि क्या सेवा है, क्या भोग है, क्या शुद्ध भक्ति है, क्या मिश्रित भक्ति है ना, क्या भक्ति का शुद्ध फॉर्म है। भक्ति अपने आप में क्या है, शुद्ध भक्ति है ना। भक्ति ऐसे नहीं होती कि मिश्रित होती है, वो मिश्रण जो होता है वो साधक का जो एटीट्यूड होता है, साधक का जो मनोवृत्ति होता है, वो उसको मिश्रित बना देता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन में ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर रहा है कि जो भी मिश्रित चीज़ है ना, जो भी विद्ध है, गलत है, उसको उसका खंडन करने में वो कभी मतलब चूके नहीं है। थोड़ा भी कहीं भी कुछ भी लगा है कि ये सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है, एक श्लोक भी आता है चैतन्य चरितामृत में, भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास सुनीते न पावे प्रभुर चित्तेर उल्लास, कि जो भी चीज़ भक्ति के प्रिंसिपल के विरुद्ध होंगी या फिर रसाभास होगा, जब चैतन्य महाप्रभु को सुनाया जाएगा ऐसी चीज़ें जो कि सिद्धांत प्रिंसिपल के विरुद्ध है या रसाभास है, तो चैतन्य महाप्रभु को सुनने में वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, महाराज इसके प्रीफेस में लिखते हैं कि केवल उनको एक असाधारण साधु समझना वो भी पर्याप्त नहीं है, या उनको केवल शुद्ध भक्त समझना वो भी पर्याप्त नहीं है ना। इवन महाभागवत समझना वो भी पर्याप्त नहीं है। वो क्या है, श्रीमती राधा रानी के अंतरंग पार्षद है ना, जो वहाँ पर जो इस भौतिक जगत में क्या है, हम सबको
वो जो गोलोक वृंदावन धाम है ना, वहाँ पे कैसे कार्य होता है, वहाँ पे कैसे सेवा करते हैं, वो उस चीज़ को प्रदर्शित करने यहाँ पर आए हैं। तो बहुत ही बिल्कुल अलग अलग स्तर चल रहा है ना। और वो हम उनकी टीचिंग्स को तभी हम समझ पाएंगे जब उस स्तर का हमारी सिंसियरिटी होगी, उस स्तर की हमारी क्या बोलते हैं, निष्कपटता होगी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बार बार इस चीज़ पे जोर देते थे कि वो हिपोक्रेसी जो होती है ना, कुटिल व्यवहार है ना, हिपोक्रेसी व्यवहार में हो सकती है, हिपोक्रेसी हमारे सोच में हो सकती है, हिपोक्रेसी हमारे किसी चीज़ को फॉलो करने में हो सकती है। तो जो हिपोक्रेसी है वो बहुत बड़ा दुर्गुण है ना। जैसे प्रभुपाद जी एक अपने भगवत गीता के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाला अधिक श्रेयस्कर है बजाय कोई किसी ने धर्म का बैनर के अंदर बहुत सारे पाप कर रहा है ना, धर्म के अंतर्गत रहकर बहुत सारे पाप कर रहा है, उससे अधिक अच्छा है कि आप सड़क पर स्वीपर बन जाओ और उससे आप अपना जीव को उपार्जन करो। तो ये हिपोक्रेसी क्या है, बहुत बहुत बड़ा अवगुण है। तो कल हमने जैसे कि देखा कि कैसे उनका प्राकट्य हुआ और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको है ना तुलसी बीड प्रदान किया, उनके लिए चैंटिंग करना कंपलसरी किया, फिर उनको नरसिंह मंत्र प्रदान किया है ना। फिर जब भक्ति भवन वहाँ पर खुदाई चल रही थी तो एक कूर्म शिला प्राप्त हुई है ना, और कूर्म शिला उनको प्रदान किया है ना। हालांकि वो शालिग्राम शिला थी जो कि ट्रेडिशनली ब्राह्मण परिवार में आए हुए लोग उसकी वर्शिप करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इंक्लिनेशन को देखकर है ना उन्होंने कूर्म शिला का वर्शिप करना प्रारंभ किया। और ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए, जैसे रथ जो है उनके घर के सामने रुका तो 3 दिन तक लगातार हरिनाम संकीर्तन हुआ। उन्होंने व्रत लिया 4 साल की उम्र में कि कभी आम नहीं खाएंगे। तो पूरा जीवन एक और 32 गुण हैं एक महापुरुष में, जो 32 गुण होते हैं वो सारे के सारे 32 गुण उनके अंतर्गत उनमें थे। और 2 लोगों ने भविष्यवाणी किया था, एक उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने भविष्यवाणी किया था कि एक असाधारण साधु हमारे घर में आएंगे, और एक एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा इतने सारे मैंने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाए हैं लेकिन ऐसा चार्ट मैंने कभी नहीं बनाया, और ये भविष्य में शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करेंगे और जितने भी असत्य हैं कुसिद्धांत हैं उनको वो ख़त्म करेंगे। और लास्ट में हमने देखा था कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में 2 श्लोक लिखे कि महाप्रभु का जो हृदय है ना, उस हृदय में इतना अधिक नमो महावदन्याय है ना, नमो महावदन्याय, इतने महावदन्याय ऐसे करुणामय है कि जो सबसे हाईएस्ट चीज़ है, सबसे उच्च चीज़ है, वो सबसे लोएस्ट लोगों को दिया उन्होंने, सबसे लोएस्ट लोगों को है ना, जिनको अपनी कोई इंद्रियों पर संयम नहीं है, जिनका मन पूरी तरह से विचलित है, पूरे अनर्थ भरे हुए हैं, दिन रात सुबह शाम काम क्रोध के बारे में ही सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे गिरे हुए लोगों को सबसे उच्च चीज़ प्रदान किया। तो वो जो महाप्रभु का हृदय है इतना उदार है, नमो महावदन्याय, तो जो पत्थर है जो उनके स्पर्श में आया वो पिघल गया, उसके ऊपर उन्होंने 2 श्लोक लिखे। तो हम आगे देखते हैं। तो जो विमला प्रसाद थे उनका नाम क्या रखा गया, विमू भी बोलते थे उनको, विनू बोलते थे, विमला प्रसाद, क्योंकि विमला देवी से उन्होंने प्रार्थना किया था। तो विमला प्रसाद चीज़ों को पढ़ने में, उसको याद रखने में और उसको रिकॉल करने में वो बहुत दक्ष थे, मतलब श्रुतिधर है ना। एक बार याद कर लिया, 50 साल के बाद भी उनको कोई चीज़ पूछी जाती थी। जैसे अपने जब अप्रकट लीला के कुछ समय पहले कोई उनसे कुछ शास्त्रों के बारे में पूछता था तो कोई अगर 50 साल पहले भी पढ़ा है तो उसको वो रिकॉल कर सकते थे, उसको बता सकते थे है ना। और उनको लिविंग एनसाइक्लोपीडिया है ना, उनको मतलब हर फील्ड का नॉलेज था वो है ना। जिस फील्ड में जाते थे और जिस फील्ड को वो पढ़ते थे, समझते थे, वो फील्ड में वो क्या हो जाते थे, दक्ष हो जाते थे, एक्सपर्ट हो जाते थे। तो लिविंग एनसाइक्लोपीडिया थे वो। और इसमें बताया गया है
कि उनकी इतने कम उम्र में 6-7 साल की उम्र में ये जो गंभीरता थी और इतने वो विद्वान थे, है ना, जीनियस, इतनी कम उम्र में देखने को कम मिलती है, क्योंकि इस उम्र में लोग क्या चंचल होते हैं, है ना। कितने साल के हो? 14 चल रहा है, तो बहुत अधिक है अभी 14। तो 6-7 साल के बच्चों को देखेंगे तो बहुत चंचलता होती है ना, बहुत रेस्टलेस होते हैं। टेम्पल हॉल में लेक्चर देते हैं तो क्या होता है, बच्चे कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन 6-7 साल की उम्र में इतनी गंभीरता होना और चीज़ों को इतनी जल्दी पढ़ के उसको समझ जाना, ये बहुत क्या था, असाधारण था, है ना। और प्रहलाद महाराज की तरह बताते हैं कि प्रहलाद महाराज जैसे जब जब वो गुरुकुल में जाते थे और गुरुकुल में कुछ समय मिलता था तो टाइम वेस्ट नहीं करते थे, खेलने में टाइम वेस्ट नहीं करते थे। वो क्या करते थे, जो नारद मुनि ने उनको सिखाया है वो अन्य अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करते थे। और यहाँ तक कि भागवतम में भी आता है प्रथम स्कंद में कि नारद मुनि कैसे थे कि बहुत गंभीर रहते थे, है ना। वो खेल कूद करना, या जैसे बच्चे बचपन में कुछ ऐसे कुछ कार्य करते हैं, बचपना करते हैं, ऐसा उनके अंदर नहीं था। वो शुरुआत से ही 6-7 साल की उम्र से ही बहुत गंभीर रहते थे, है ना। और प्रारंभ से ही कि इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जो मिशन है, उसको कैसे फुलफिल करना है और कैसे ये कृष्ण भक्ति दूसरों को देना है, उसी के ऊपर वो विचार करते रहते थे, उसी के ऊपर वो कॉन्टेम्पलेशन करते रहते थे, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु हैं जिनका नाम है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के एक सर्वेंट थे जो भक्ति विनोद ठाकुर से रोज मतलब ऐसे मिलने आते थे कलकत्ता में। तो वो अपने मेमोरीज बताते हैं, जिनका नाम है बिहारी दास बाबा जी। तो बिहारी दास बाबा जी बोलते हैं कि जब मैं कलकत्ता में आता था भक्ति विनोद ठाकुर के घर पर, तो मैं भक्ति सिद्धांत उनको देखता था और उनके बस कंधे पर कुछ कपड़ा होता था, है ना, बाकी जो ऊपर का शरीर है वो खुला रहता था, है ना। और उनका जो फेस था वो क्या था, बहुत गंभीर था, है ना। कुछ फ्रिवलस टॉक करना, है ना, या समय वेस्ट करना, है ना, या बिना मतलब की कुछ बातें करना, वो इस तरह से कुछ करते नहीं थे, है ना। और उनका जो शरीर से एक वो निकलता था, इफल्जेंस निकलता था, तेज निकलता था, है ना। और बहुत ही वो लर्नेड थे और भगवान के नाम के प्रति बहुत अटैच थे। जब भी टाइम मिलता था भगवान का नाम करना चालू करते थे, है ना। तो प्रारंभ का जो उनका समय अभी है, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इसमें उन्होंने अपना स्कॉलरली विद्वत्ता बहुत प्रदर्शित की है ना। जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, तो पहले वो निमाई पंडित थे, है ना। कोई भी उनसे मिलता था हरा देते थे। उन्होंने एक केशव कश्मीरी ने गंगा नदी के ऊपर कुछ ही समय में बहुत सारे श्लोक बोल दिए, एकदम धड़ 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 बहुत सारे श्लोक बोल दिए, एक ही सांस में बोल दिया। और फिर बोला कि अब बताओ इसमें कोई त्रुटि है कि नहीं है। तो उन्होंने एक विशेष श्लोक, कौन सा, 51वां 60, है ना, कोई श्लोक उन्होंने देखा और बताया कि आपने ये इसमें त्रुटि है ना। तो बहुत स्कॉलरली है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज का भी हम देख रहे हैं, बहुत स्कॉलरली उनका व्यक्तित्व था। तो एक बार विमला प्रसाद ऐसी 6-7 वर्ष के थे और उनके भक्ति विनोद ठाकुर के घर में कोई साधु आते हैं, बाबा जी आते हैं, और जो विमला प्रसाद हैं उनको प्रणाम नहीं करते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं कि आपने अपने जो बच्चे हैं उनको सिखाया नहीं है, उनको बताया नहीं है कि जो साधु आते हैं उनके साथ कैसे डील किया जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ये सहजिया को प्रणाम नहीं करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जब अपने जो पुत्र हैं विमला प्रसाद को देखा कि इनका जो याद रखना, चीज़ों को समझना और शुद्ध भक्ति के प्रति बहुत दृढ़ता है, तो उनको बहुत ट्रेन करना चालू किया, उनको प्रशिक्षित करना चालू किया।
और किस तरह से उन्होंने प्रशिक्षण दिए अलग अलग तरह से, उसके बारे में भी वर्णन आएगा। तो उस समय जो बंगाली समाज था जिसको भद्र लोग बोलते थे, भद्र मतलब जेंटलमैन, है ना, भद्र लोग। तो उस समय लोगों में एक होड़ मची हुई थी, है ना, कि वेस्टर्न एजुकेशन लेना है, इंग्लिश एजुकेशन लेना है ना। और एजुकेटेड लोग जो इंग्लिश एजुकेशन में पढ़े लिखे थे और जो अनएजुकेटेड थे उनमें बहुत गैप था। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे स्पेक्ट्रम था, उनमें बहुत गैप था। जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हुए लोग थे जो इंग्लिश एजुकेशन से गुजरे हुए थे और जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो इंग्लिश एजुकेशन से पढ़े लिखे लोग थे उनको बोलते थे भद्र लोग, बंगाल के भद्र लोग। तो हालांकि भक्तिविनोद ठाकुर ने खुद इस चीज़ का बहुत कंडेम किया है। जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, मोह जनमिया अनित्य संसारे जीवे के करे गाधा, है ना। कि जड़ विद्या है, क्या करती है, गधा बना देती है ना। एजुकेटेड आस, गधा, शिक्षित गधे कैसा होता है, लोड लेके चलता है ना, अपने ऊपर भार लेके चलता है ना। तो इसी तरह से ये जड़ विद्या क्या बना देती है, हमको गधा बना देती है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा कि इस भद्रलोक के अंदर अगर प्रवेश करना है, भद्रलोक के अंदर जाना है, तो उनका जो कल्चर है उसको समझना होगा, उनके बीच में उठना बैठना होगा और फिर उनको उस स्थिति से लाकर, उनको इधर से लाकर शुद्ध कृष्ण भक्ति देना होगा। क्योंकि ऐसे भद्रलोक समाज में इतना ज़्यादा प्राइड डेवलप हो रहा था, इतना ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा था कि वो धर्म है या रिलीजन है या स्क्रिप्चर है, उनके प्रति उनको एक घृणा विकसित हो गई थी, एक मतलब हेट्रेड जैसा हो गया था कि इसके कारण ही हमारा भारत विकसित नहीं हुआ है। यही एक कारण है जिसके कारण भारत पिछड़ा है। तो वो भद्रलोक समाज में क्या हो गया, वो धीरे धीरे जो एक बहुत बड़ा समाज था उससे वो अलग हो गए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने विमला प्रसाद को क्या किया, राना घाट में एक इंग्लिश स्कूल में उनका दाखिला करें, एडमिशन दिया उनको कि वहाँ पर वो जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, भद्र लोगों के बीच में रहेंगे और फिर वो उनके तौर तरीके को समझेंगे और जिससे वहाँ को उनको लेके आएंगे। तो अभी कोई सोच सकता है कि भक्तिविनोद ठाकुर ने तो ऐसे एक तरह से जड़ विद्या में विमला प्रसाद को डाला, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, कैसा हम लोग भी इस तरह से प्रचार कर सकते हैं कि हमें लोगों को जानना है और जान के उनके तौर तरीके समझने हैं और इसके बाद उनको प्रचार करना है। तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। पहला बात यह है कि हम इतने उन्नत स्तर के नहीं हैं कि उनके बीच में जाकर हम अप्रभावित रहें। कहीं ना कहीं उनके तौर तरीके से हम भी प्रभावित हो जाएंगे, है ना। और इस्कॉन की हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है कि कई लोग ऐसे स्कॉलरली उसके लिए गए हैं, पीएचडी करने गए हैं और प्रभुपाद जी के प्रति बहुत ऑफेंसिव हो गए, बहुत अपराधजनक हो गए। वो बोले कि अरे प्रभुपाद की तो बुक्स क्या है, बहुत ही बेसिक बुक है, तो हमें तो इससे ऊपर कुछ जानने की आवश्यकता है। ये प्रभुपाद जी ने अनसिस्टमेटिक दिया, प्रभुपाद जी ने की बुक क्या है, इतनी सिस्टमेटिक नहीं, इतनी स्कॉलरली नहीं है ना। तो इस तरह से वो पढ़ के और ऑफेंसिव हो जाते हैं, तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। और जो भक्तिविनोद ठाकुर जैसे आचार्य हैं वो समझ सकते हैं कि किस समय क्या ज़रूरत है ना। आज समाज में ऐसे दो डिवीज़न नहीं है कि एक भद्रलोक है और एक ये है। आज हर कोई इंग्लिश एजुकेशन से प्रभावित है, तो ऐसा नहीं कि हमें उसमें लेने की ज़रूरत पड़ेगी, हम ऑलरेडी समझ जाएंगे कि लोगों के तौर तरीके क्या हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें कुछ पीएचडी करना पड़ेगा या हमको कोई मास्टर्स करना पड़ेगा तब उनको हम समझ पाएंगे, तब उनको प्रचार कर पाएंगे, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको राना घाट की इंग्लिश स्कूल में डाला। उसके बाद 1880 में ओरिएंटल सेमिनरी, 7 साल की उम्र में वो कलकत्ता में गए और 7 साल की उम्र में पूरी भगवत गीता उन्होंने याद कर लिया, पूरी भगवत गीता के श्लोक उनको याद हो गए, है ना।
और भगवत गीता के श्लोक प्रॉपर सिद्धांत के अनुसार वो एक्सप्लेन भी कर सकते थे, कि वो याद नहीं किया उसको बता भी सकते थे, है ना। और 1883 में फिर वो कलकत्ता के श्री रामपुर के पास में शिफ्ट हुए और मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट कलकत्ता में वो उनका एडमिशन हुआ, जहाँ पे उन्हें ज्योतिष और संस्कृत ग्रामर सीखना भी चालू किया, है ना। तो ज्योतिष जो हम समझते हैं कि लोग जो हाथ देखते हैं वो बताते हैं कि, है ना, क्या क्या लिखा हुआ है ना, या कुंडली देखते हैं तो बताते हैं कि शादी होगी नहीं होगी, है ना। ये ज्योतिष का एक बहुत छोटा सा भाग है, बहुत छोटा सा भाग। ज्योतिष में बहुत सारी मैथमेटिकल, है ना, कैलकुलेशंस होती हैं, इक्वेशन होता है, एक्लिप्स के बारे में बताया जाता है, वेदर के बारे में बताया जाता है, इवन उसका एग्रीकल्चर से भी बहुत रिलेशन होता है, मुहूर्त होते हैं कि किस समय क्या कौन सी चीज़ किस समय करना चाहिए। तो ये ज्योतिष जो है बहुत एक बृहद विषय है ना। कोई ऐसा नहीं कि बस एक प्रेडिक्शन करना है, भविष्यवाणी करना है। फिर भक्तिविनोद ठाकुर जहाँ भी जाते थे अपने साथ में उनको ले जाते थे, है ना। तो जहाँ भी किसी पब्लिक असेंबली में गए हैं, किसी मीटिंग में गए हैं, है ना, किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं, एक उन्होंने विश्व वैष्णव राजसभा चालू किया था, वहाँ जाते थे तो उनके साथ में विमला प्रसाद बालक उनके साथ में रहते थे। फिर 1885 में उन्होंने एक वैष्णव डिपॉजिटरी चालू किया, जिसमें एक लाइब्रेरी थी और एक प्रिंटिंग प्रेस थी, जिसका नाम था चैतन्य यंत्र। प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने इस्टेब्लिश किया। आप में से कुछ लोग अगर कलकत्ता में वहाँ पर गए होंगे, उल्टा डिंगी रोड, तो वो प्रिंटिंग प्रेस आज भी वहाँ पर रखी हुई है ना। और प्रिंटिंग प्रेस तो ऐसा था कि जो भक्ति सिद्धांत महाराज ने आगे चल के अपने मठ स्थापित किए थे, भगवान का ऑल्टर होता था, मेन ऑल्टर है चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण, और सामने प्रिंटिंग प्रेस होती थी। तो भगवान की वर्शिप करने के बाद पहले सबको किसको दिखाया जाता था? प्रिंटिंग प्रेस को बताया जाता था। तो चैतन्य यंत्र उन्होंने स्थापित किया और उसमें एडिटिंग करना, प्रूफ रीडिंग करना, टाइप सेटिंग करना, मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, वो सब भक्तिविनोद ठाकुर ने व्यक्तिगत रूप से उनको सिखाया। उस समय वो कितने वर्ष के थे? केवल 11 वर्ष के थे तब उन्होंने ये सीखना चालू किया। और अगर उसकी मैकेनिक्स क्या होती है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, वो भी उन्होंने जान लिए। और इतने वो दक्ष हो गए कि अगर मशीन में कुछ खराबी होती थी तो उसको रिपेयर कर सकते थे, उसको बता भी सकते थे, है ना। तो भगवान की सेवा करने के लिए ऐसे बहुत सारी स्किल डेवलप हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के शिष्य थे जयानंद प्रभु, तो रथ बनाते थे वो, है ना, बड़ी टीम को लेकर रथ बनाते थे। तो रथ बनाने में बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी लाना है, उसको क्लियर करना है, उसको काटना है, उसको शेप देना है, उसको जोड़ना है, तो कई चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो जो प्रिंटिंग प्रेस था, भक्तिविनोद ठाकुर को पता था ये ब्रिटिशर्स ने अपनी कुरीतियों को कैसे फैलाया था। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपनी एजुकेशन को कैसे फैलाया था? प्रिंटिंग प्रेस से किताबें छापना चालू किया, छापना चालू किया, छापना चालू किया, और बड़े स्केल पे उसको बांटना चालू किया। तो सबके हाथ में वो आ गया। पहले ग्रंथ किसके पास में होते थे? वो होते थे क्या? पांडुलिपि। पांडुलिपि होती थी, कुछ लोगों के पास में होते थे, लेकिन अब क्या होने लगे, सबके पास में पहुंच गए। आजकल हम देखते हैं कि जैसे इंटरनेट के ज़माने क्या हो गया, जैसे इंटरनेट के ज़माने में क्या हो गया, कुछ फ़ायदा है लेकिन बहुत सारा नुकसान भी है। हम बोल सकते हैं ठीक है कुछ सुविधा हुई है, अभी हर नॉलेज हर किसी को अवेलेबल हो गई है, तो उसका अधिकार है या नहीं है उसको ध्यान दिए बिना हर कोई व्यक्ति हर उस पर सर्च करते हुए पढ़ना चालू कर देता। लेकिन पहले क्या होता था कि जिसका अधिकार है वो पढ़ सकता है, जिसका अधिकार नहीं है वो नहीं पढ़ सकता है। तो इस तरह से उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में उनको, हम देख रहे हैं कैसे उनका ट्रेनिंग हो रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है ना। फिर 1885 में भक्तिविनोद ठाकुर अपने कुछ पुत्रों को साथ में लेकर चैतन्य महाप्रभु के जो अलग अलग प्लेसेस होते हैं वहाँ गए, है ना। गौर आमार जे सब स्थाने करीला
भ्रमण रंगे, से सब स्थाने हेरी वो आमी प्रणय भकत संगे। कि चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ गए हैं, है ना, वहाँ वहाँ मैं भक्तों के साथ में दर्शन करने जाऊँगा, है ना। तो वो कहाँ पहुँचे, एक बार कुलीन ग्राम पहुँचे। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि कुलीन ग्राम ऐसी जगह है, वहाँ के जो पार्षद हैं वो चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय थे कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कुलीन ग्राम का जो कुत्ता है वो ही मुझे बहुत प्रिय है। वो जगन्नाथ रथ यात्रा में रस्सी होती थी और जो वस्त्र होते थे वो कुलीन ग्राम से आते थे हर साल बंगाल से। तो भक्तिविनोद ठाकुर उस समय यात्रा मतलब पैदल चलते कुलीन ग्राम के बाहर पहुँचे। और वहाँ पर क्या हुआ, किसी एक पास का मंदिर था, वहाँ पर वो रुक गए। सुबह हुई, सुबह होने के बाद अपने कुछ पुत्रों को लेकर फिर वो कुलीन ग्राम में प्रवेश किए। और वहाँ पहुँचकर किसी एक ग्रामीण व्यक्ति, उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ सोए थे, रात्रि में कहाँ आपने विश्राम किया था, है ना। तो उन्होंने बताया कि गांव के पास में एक मंदिर है, वहाँ पे हमने विश्राम किया था। तो वो और आश्चर्यचकित हो गए, बोले वहाँ तो ब्रह्म राक्षस रहता है और कोई भी वहाँ रुकता है तो उसके ऊपर पत्थर और ईंट फेंकना चालू कर देता है, पत्थर ईंट फेंकता है ना। और कोई भी उस ब्रह्म राक्षस से बच नहीं सकता। तो आप वहाँ पर कैसे रुक गए? तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि हाँ, वो ब्रह्म राक्षस था, हमको डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन हमने जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोला और वहाँ से चला गया। तो जो विलेजर्स थे वो और आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया। वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने हरे कृष्ण महामंत्र बोला और वो राक्षस चला गया, है ना, जबकि वो तो उस मंदिर का पुजारी था। उसने पूरे जीवन हरे कृष्ण महामंत्र बोला और पूरे जीवन हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर वो भूत बन गया, और आपके हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से क्या हो गया, वो भूत योनि से मुक्त हो गया। तो ये समझ में नहीं आया। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पूछा उसका चरित्र कैसा था, उसका कैरेक्टर कैसा था, ये बताइए। तो गांव वालों ने बताया कि वो तो बहुत पाप करता था, है ना, और वो लेकिन हरिनाम हमेशा करता रहता था। जब भी होता था हरिनाम करता था, लेकिन पाप बहुत करता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला कि उसने कभी हरिनाम लिया ही नहीं, केवल उसने शब्दों का उच्चारण किया है ना। भगवान, और भगवान का नाम क्या है, अभिन्न है, एक ही है। तो जिस तरह से हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान के सच्चिदानंद रूप को नहीं देख सकते, उसी तरह से जो पाप की बुद्धि से भगवान का नाम लेना चाहेगा, भगवान का नाम उसमें स्फुरित होगा ही नहीं। वो केवल क्या होगा, उसके एसिड को बढ़ाएगा बस, पेट के। कई लोग गाते हैं ना, जोर जोर से गाते हैं, है ना, फेमस सिंगर होते हैं, वो किस लिए गाते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए गाते हैं या पैसे कमाने के लिए गाते हैं। तो वास्तव में वो क्या है, नाम, भगवान का नाम है ही नहीं। क्योंकि भगवान का नाम कौन ले सकता है, भगवान का नाम क्या है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य मुक्त, क्या है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत नाम इनाम। तो जिस तरह से भगवान को हम पकड़ नहीं सकते हैं अपनी इंद्रियों से, उसी तरह से भगवान के नाम को हम पकड़ नहीं सकते। भगवान का नाम तो स्फुरित होता है जब हमारे अंदर सेवा भावना होती, नहीं तो वो क्या होगा, वो भगवान का नाम नहीं है। केवल एक बार प्रभुपाद जी अपने एक चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो राधा राधा नाम लेता है और जिसको पता नहीं कि राधा कौन है कृष्ण कौन है, वो किसका नाम ले रहा है, अपूर्व धोखे आई। तो जो राधा राधा नाम ले रहा है और जिसको पता नहीं कि राधा कौन है कृष्ण कौन है, तो उसकी जो घर में काम करने वाली जो बाई है उसका नाम राधा है, उसका नाम ले रहा है, और राधा कृष्ण जानते ही नहीं है।
तो इस तरह से लोग भगवान का नाम लेते हैं। असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं होए, नामाक्षर बाहिरे बटे नाम कबू ना होए। ये भक्तिविनोद ठाकुर जगदानंद पंडित की पुस्तक है प्रेम विवर्त से बताते हैं कि असाधु संगे भाई कृष्ण नाम ना होए। असाधुओं के बीच में कृष्ण नाम हो ही नहीं सकता, कृष्ण नाम है ही नहीं, वो नाम ही नहीं है। नामाक्षर बाहिरे बटे नाम कबू ना, केवल वो अक्षर है, वो नाम है ही नहीं, है ना। जैसे हम प्रचार करने जाते हैं, कभी बोलते हैं हाँ हम भी कृष्ण को जानते हैं, हाँ कृष्ण ने ये किया था, वो नहीं जानते, कुछ नहीं जानते वो केवल एक ढांचा है, वो केवल स्केलेटन है, उसमें कोई जीवन नहीं है, उसमें कोई बॉडी नहीं है, वो केवल एक ढांचा जानते हैं। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं क्योंकि उसने जीवन भर नाम अपराध किया, और नाम अपराध करने के कारण क्या हुआ, वो भूत बना। लेकिन अगर किन्हीं शुद्ध भक्त से, यही सही साधु से वो शुद्ध नाम को सुनता है तो वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। और ऐसा एक बार होता है कि भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन दे रहे होते हैं, है ना, और एक जो भूत है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है ना, वो पूरे जो पूरा हॉल था उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप हरि कथा सुनो, जहाँ हरि कथा है वहाँ सब ऑस्पिशियस है ना। तो ग्लास रखा हुआ था, पानी का ग्लास, है ना, वो जो भूत होता है वो पानी के ग्लास में प्रवेश कर जाता है, और जैसे पानी ग्लास में प्रवेश करता है तो वो पानी गिर जाता है, और पानी किस पे गिरता है, उनके चरणों पे गिरता है, और उनके चरणों पे गिरता है और भूत मुक्त हो जाता है ना। तो ऐसे हम देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारे चर्च को मंदिर में कन्वर्ट किया था, जो ऐसी है ना कोई इसको यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें क्या था, भूत होते थे। तो प्रभुपाद जी जाते थे, संकीर्तन होता था और घोस्ट फ्री हो जाते थे। ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने बहुत सारे जो मठ हैं ऐसी जगह को चुना जहाँ भूत रहते थे, वहाँ कोई जाता ही नहीं था। तो एक तो कोई वहाँ जाता नहीं था, और वो बहुत सस्ते में मिल जाते थे, कोई खरीदना नहीं चाहता था। वो जाते थे, संकीर्तन किया, कुछ दिन रहा, भागवत का पाठ किया, घोस्ट फ्री हो गया, घोस्ट प्रूफ हो गया। तो जो वहाँ के कुलीन ग्राम के लोग थे वो समझ गए कि भक्तिविनोद ठाकुर क्या है, ये बहुत महान भक्त है, ये शुद्ध भक्त है ना। तो इस घटना से हम ये भी समझ सकते हैं कि भगवान का नाम, जैसे कई बार हमने चर्चा किया है, भगवान का नाम हमें किसी से भी नहीं सुनना चाहिए, है ना। जो हम कीर्तन सुन रहे हैं, आप लोग बेस में कीर्तन सुनते होंगे, तो वो कीर्तन सुनना अधिक अच्छा लगता है जिसमें पीछे पियानो चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है ना, उसमें मज़ा आता है, या कोई गिटार चल रहा है ना, और सुनते सुनते हम भी थोड़ा थोड़ा ऐसे है ना। तो वो अगर उस तरह के हम कीर्तन सुनेंगे तो मज़ा तो आएगा, मन को तो अच्छा लगेगा, लेकिन हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। समस्या ये है, उसमें हृदय साफ नहीं होगा, है ना। तो अभी जो इस्कॉन है बहुत बड़ा हो गया है ना, और उसमें बहुत अच्छे भक्त हैं जो बहुत अच्छे से कीर्तन भी करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ इंटरेस्ट या आउट ऑफ स्किल या केवल एक फेमस होने के लिए कीर्तन करते हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना, कौन सा हमें सुनना है, कौन सा नहीं सुनना है। क्योंकि क्या होगा, अगर उनके हम सुनेंगे, है ना, जैसे आप देखो बॉलीवुड सॉन्ग है, कोई अगर सुनता है तो अपने आप ही वो लस्ट आने लगती है। क्यों आने लगती है लस्ट? क्योंकि उस भावना से वो गाया गया है, उस भावना से उसके लिरिक्स लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो लिरिक्स हैं वो तो हरे कृष्ण महामंत्र है, लेकिन जो गाने की जो भावना है, गाने के पीछे जो चेतना है, वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसीलिए वो ही हमें कथा सुननी चाहिए, वो ही हमको गीत सुनना चाहिए जो प्रॉपर वैष्णव सिद्धांत में आते हैं। हर किसी का लेके नहीं सुनना चाहिए। जब मैं शुरुआत के समय जब भक्ति में था, अभी भी शुरुआत ही चल रही है, इसमें कोई अंतर नहीं आया, लेकिन जब शुरुआत का भी शुरुआत था तो उस समय यूट्यूब नहीं था, है ना, या बहुत सारी वेबसाइट नहीं थी उस समय।
तो लेक्चर मिलना बहुत दुर्लभ होता था, तो हम लोग कॉपी करते थे ऐसे, है ना। मतलब किसी के यहाँ जाएंगे तो उसका डस्ट से कॉपी करेंगे, या किसी मंदिर जाएंगे तो उत्सुकता होती थी कब उनकी लाइब्रेरी में जाएं, तो उसमें सुनने को बहुत कम मिलता था, है ना, फाइल से नहीं मिलती थी, बहुत ही सिलेक्टेड मिलते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, यूट्यूब का ज़माना आ गया है, सब उसको देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं और जो अच्छा लगता है उसको सुनना चालू कर देते हैं। तो ये क्या हो सकता है, बहुत हमारी भक्ति के लिए डेंजरस भी हो सकता है। फिर आगे क्या होता है, भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत लिख रहे थे, और चैतन्य शिक्षामृत का जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो पढ़ने के लिए विमला प्रसाद उनको भी देते थे। फिर उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में उपनिषदों का अध्ययन करना चालू कर दिया, है ना। जीव गोस्वामी के जो सत संदर्भ हैं वो भी उन्होंने पढ़ना चालू कर दिए, है ना। वो बहुत सभ्य, बहुत नॉलेजेबल, बहुत स्कॉलर, ऐसा इस तरह से वो उनका जो क्या बोलते पर्सनैलिटी था, और बहुत पोलाइट थे, बहुत रिस्पेक्टफुल थे। लेकिन अगर कोई परम सत्य के लिए, भगवान के लिए कुछ गलत बोलता था, तो चाहे वो उम्र में बड़ा भी हो, चाहे उनका मेंटर भी हो, उनके सामने भी उसको स्पष्ट करने में चूकते नहीं थे, है ना। कोई, क्योंकि वो जमाना बिल्कुल अलग था, उस समय बड़ों के प्रति आदर करना, है ना, और एक थोड़ा एक डर भी है और रिस्पेक्ट भी है, थोड़ा ऐसा कल्चर था उस समय, है ना। कैजुअल डीलिंग नहीं होती थी, ये बड़े छोटे नहीं कि ऐसे बस मजाक कर रहे हैं, इस तरह से डीलिंग नहीं था। तो उस समय बहुत ही वो पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहते थे। लेकिन जहाँ भी उनको ऐसा पता चला कि परम सत्य के विरुद्ध बोला जा रहा है, तो तुरंत उसको बताते थे वहाँ पर, उसको हिचकिचाते नहीं थे, है ना। तो उनके एक टीचर थे मैथमेटिक्स के, जिनका नाम था मिस्टर सी लिटिल, है ना। तो वो सी लिटिल जो थे, एक बार कक्षा के बाहर आए और अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर रहे थे, बाइबल के बारे में चर्चा कर रहे थे। और अधिकतर जो लोग थे वहाँ पर, अधिकतर जो विद्यार्थी थे, उनको बाइबल में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, है ना। तो वहीं पे विमला प्रसाद खड़े हुए थे, सुन रहे थे वो चल क्या रहा है। जब उनको पता चला कि बाइबल के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो तुरंत वहाँ बोलते हैं, वो कहते हैं कि आपके स्क्रिप्चर में बताया गया है, गिव अस अवर डेली ब्रेड, अपने रोज की रोटी मुझे दो, है ना। तो ये क्या है, हमारे देश में विद्य साक्त की तरह है। अब विद्य साक्त क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? विद्य साक्त मतलब क्या है? विद्ध साक्त, हाँ, बाइबल में ये जो प्रार्थना की जाती है कि गिव अस अवर डेली ब्रेड, वो विद्य साक्त है। साक्त क्या करते हैं? साक्त कौन होते हैं? शक्ति के उपासक। वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं ना कि देवी जो है, जो दुर्गा देवी हमारी माँ है, और उन्होंने पूरा संसार बनाया हमारे एंजॉयमेंट के लिए। तो जो दुर्गा देवी उनसे क्या याचना करते हैं, है ना, कुछ, है ना, धनम जेही, ऐसे अलग अलग प्रार्थना करते हैं। और विद्य साक्त मतलब बिगड़े हुए साक्त। जो साक्त होते हैं वो भी किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमें ये चाहिए, ये कमी है। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़ मुझे रोजी रोटी चाहिए। तो आपके जो बाइबल में जो प्रार्थना है वो बिगड़ा हुआ साक्त है ना। और जो सुप्रीम लॉर्ड हैं वो हमारे सेवा करने के पात्र हैं, ना कि हमें उनसे कुछ याचना करना चाहिए, उनसे मांगने की इच्छा होना चाहिए। इस तरह से वो अपने मैथमेटिक्स के टीचर को वहाँ समझा देते हैं। फिर 1888 में जब वो 14 साल के होते हैं तो 2 पुस्तकों का ट्रांसलेशन करते हैं संस्कृत से बंगाली में। एक पुस्तक था जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि
एक का नाम है सूर्य सिद्धांत। ये ज्योतिष के ऊपर बहुत फेमस पुस्तकें हैं, सिद्धांत शिरोमणि और सूर्य सिद्धांत। तब जब उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस देखा वहाँ के समकालीन विद्वानों ने, जो ज्योतिष में बहुत विद्वान थे और उन्होंने संस्कृत से बंगाली में ट्रांसलेशन किया है, तो उनको एक उपाधि दी गई, जिसका उपाधि क्या है? सिद्धांत सरस्वती, है ना। ये कब दी गई उनका? 1886 में। पंडित महेश चंद्र चूड़ामणि और पंडित सुंदरलाल ने उनको सिद्धांत सरस्वती का बताया 15 साल की उम्र में, है ना। तो जिस तरह से अग्निदेव ने भगवान को सुदर्शन चक्र दिया था ना, तो सुदर्शन चक्र क्या है? हमेशा भगवान के पास में रहता है, लेकिन एज ए पास टाइम अग्निदेव ने उनको सुदर्शन चक्र दिया। उसी तरह से जैसे विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम को बाण प्रदान किए थे, धनुष बाण प्रदान किया था, लेकिन धनुष बाण तो हमेशा उनके पास में रहता है, भगवान राम के पास। कोदंड राम बोलते हैं उनको। तो भगवान के पास सुदर्शन हमेशा है, धनुष बाण हमेशा है। इसी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद वो हमेशा से हैं, वही उनका नाम है, लेकिन उनकी लीला में किसी व्यक्ति को सौभाग्य मिला वो नाम देने के लिए, जबकि वो नाम उनका हमेशा से है, सिद्धांत सरस्वती। फिर आगे क्या होता है कि उन्होंने इस तरह से ज्योतिष पर बहुत रिफॉर्मेशन किया, और ज्योतिष जो फील्ड था वो कई लोगों के पास, है ना, उन्होंने अपना वो बना लिए थे, राइट्स बना लिए थे। और ज्योतिष में समय समय पर क्या होता है? रिवाइज होता है, हर 100 साल में कई चीज़ों को रिवाइज किया जाता है। लेकिन जो वहाँ के एक बहुत बड़े ज्योतिष थे जिनका नाम है बापू देव शास्त्री, उन्होंने ज्योतिष को क्या किया था? रिवाइज नहीं किया था बहुत समय से। और ज्योतिष कैसे बन गया था? एक बस एक ग्रंथ है जिसको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक सम्मान देना है। बाकी हम फॉलो किसको करते हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। जो पाश्चात्य देश के लोग जिस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उसको हम फॉलो करते हैं, अब हमारी ज्योतिष को फॉलो नहीं करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस पूरे ज्योतिष को पूरा रिफॉर्म किया, पूरा उसको ठीक किया, जिससे लोग उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए और ये जानने के लिए कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, वो किस तरह से प्रमाणिक हैं, उन्होंने उसको स्थापना किया। फिर सिद्धांत सरस्वती ने केवल ज्योतिष के क्षेत्र में नहीं, वो मायावाद के खिलाफ भी बहुत कठोर रहते थे, है ना। तो एक उनके टीचर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुना है उनका नाम, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भक्ति विनोद ठाकुर को भी संस्कृत ग्रामर सिखाई थी। तो हम समझ सकते हैं कि वो बंगाल में कितने फेमस थे। तो एक बार वो बातचीत कर रहे थे अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ में, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बोला कि देखो मित्रों, भगवान कौन है इसका तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और मैंने अगर कुछ बोला और बाद में मैं गलत हुआ तो मृत्यु के बाद मुझे सजा भी मिल सकती है। तो इसीलिए भगवान कौन है उसके बारे में मैं इतना चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, केवल नैतिक शिक्षा है वो देना चाहता हूँ मैं, उसके अलावा और कुछ बताना नहीं चाहता। तो सिद्धांत सरस्वती वहाँ बैठे हुए थे, तो बोलते हैं कि अगर आप भगवान के बारे में कुछ बताना नहीं चाहते हैं तो आपकी जो पुस्तक है बोधायन, उसमें आपने क्यों लिखा है ईश्वर निराकार चैतन्य स्वरूप, ईश्वर निराकार चैतन्य स्वरूप, कि ईश्वर क्या है? निराकार होते हैं और केवल एक कॉन्शियसनेस है। तो ये आपने उनको देख के लिखा है, समझ के लिखा है, किस तरह से लिखा है? तुरंत उन्होंने उनका, है ना, फिर जब वो पढ़ाई करते थे अपने कॉलेज में, तो ड्रॉवर में प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका रखते थे, कि उनके टीचर पढ़ाते थे तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं, क्या चल रहा है, वो नरोत्तम दास ठाकुर के जो 2 पुस्तकें हैं वो पढ़ते थे, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका के बारे में क्या बोला है? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने बोला है
कि अगर किसी को कृष्ण प्रेम चाहिए है तो 2 आने में कृष्ण प्रेम मिल सकता है। 2 आने में कृष्ण प्रेम, 2 आने में आप ये 2 किताब खरीद लीजिए, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसको पढ़िए, आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, है ना। और भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको एक पुस्तक दिया, इस पुस्तक का नाम था गीत गोविंद। गीत गोविंद में क्या है, भगवान राधा कृष्ण की बहुत अंतरंग लीलाएं हैं। तो राधा कृष्ण की बहुत अंतरंग लीलाएं हैं। तो सरस्वती ठाकुर ने बोला कि इसको हम पब्लिश कराते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, सब लोग पढ़ेंगे इसे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि एक कॉपी पब्लिश कराओ, सॉरी 2 कॉपी पब्लिश कराओ, एक मेरे लिए और तुम अपने लिए, और पब्लिश कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई समझ नहीं पाएगा इसको। तो उनके पास एक कॉपी रहती थी गीत गोविंद की, वो भी संस्कृत में, उसको भी उन्होंने बंगाली में या हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया। फिर तो भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे रेपुटेड कॉलेज में पढ़े, ऐसे भद्र लोगों के बीच में रहते थे, लेकिन कभी भी उनका जीवन में उन्होंने भोग की कोई इच्छा नहीं किया, है ना। कभी भी कंफर्ट को एंजॉय नहीं किया उन्होंने, है ना। कभी सेंसुअसनेस, है ना, कि जीवन में आराम होना चाहिए, है ना, या फिर भोग विलास करना है ना, ऐसा उनका कभी भी झुकाव नहीं रहा, है ना। और बहुत सफ़ेद धोती पहनते थे, है ना, और पंजाबी, ऊपर पंजाबी ड्रेस होती थी, है ना, और सर्दियों के समय में एक शॉल ओढ़ते थे, है ना। और एक जो जैसे जेंटलमैन होते हैं, एक सभ्य व्यक्ति की तरह लोगों के बीच में रहते थे, है ना। और उसी समय उन्होंने एक चिर कुमार सभा बनाई, अगस्त असेंबली। चिर कुमार सभा क्या थी कि जो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं उनका एक समूह बनाया उन्होंने, चिर कुमार सभा, कि सारे आजीवन ब्रह्मचारी एक रहेंगे और डिस्कशन किया करेंगे आपस में, है ना। और जब वो अगस्त असेंबली आगे बढ़ी तो उसमें केवल एक ही मेंबर बचे सिद्धांत सरस्वती, और कोई मेंबर नहीं बचा। फिर एक दो पास टाइम और हैं। तो वो वेदों का अध्ययन कर रहे थे और वेदों के अध्ययन के लिए संस्कृत ग्रामर सीख रहे थे, है ना, पाणिनि व्याकरण सीख रहे थे वो। तो उनके जो टीचर थे जिनका नाम था पृथ्वीश्वर शर्मा, पंडित पृथ्वीश्वर शर्मा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने वो जो पाणिनि व्याकरण थी 3 महीने के अंदर सीख ली, और जो संधि होती है वो 3 दिन के अंदर सीख लिया। अपने टीचर के पास में गए, हम पाणिनि मैंने सीख लिया, संधि सीख लिया। तो पृथ्वीश्वर शर्मा ने क्या बोला कि आप इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, पाणिनि सीखने के लिए पूरा जीवन चला जाता है, और संधि कोई 3 दिन में संधि सीखता है ना, आपने ठीक से नहीं सीखा है। और जो पाणिनि व्याकरण अच्छे से सीखता है, संधि अच्छे से सीखता है, उसको मुक्ति जरूर मिल जाती है, मुक्ति के लिए भी योग्य हो जाता है। तो सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं कि आज से मैं इस संस्कृत ग्रामर नहीं सीखूंगा, आज से मैं पाणिनि नहीं सीखूंगा। मेरा जीवन में मुझे कोई संस्कृत में एक्सपर्ट नहीं होना है, या मुझे संधि में एक्सपर्ट नहीं होना है, ये तो मेरे लिए बहुत सेकेंडरी चीज़ है। मेरा मुख्य कार्य क्या है, हरि की सेवा और दूसरों को हरि की सेवा में लगाना। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपके पास संस्कृत ग्रामर में एक्सपर्ट होने आया हूँ या ये संधि सीखने आया हूँ, तो आज से मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ, मैं आपके पास में नहीं आऊँगा, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, कोई मैं मुक्ति नहीं चाहता। और उन्होंने अपने जो टीचर हैं उनको छोड़ दिया, है ना। फिर आगे क्या होता है कि उनका जो संस्कृत कॉलेज था कलकत्ता में, तो एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही एल्डरली, बहुत ही वृद्ध एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित पंचानंद साहित्याचार्य, है ना। उसमें नाम भी बड़े बड़े होते थे, है ना।
क्योंकि पदवी मिलती थी, जैसे विद्याभूषण है ना, भक्ति रत्न और ये साहित्याचार्य। तो एक सभा बैठी वहाँ पर 1892, कितने वर्ष के हो गए थे वो 1892? 18 वर्ष के, कॉलेज में थे। तो वापुदेव शास्त्री, जिसने वो एस्ट्रोलॉजी को पूरा पकड़ के रखा था, ये पंडित पंचानंद साहित्याचार्य और महेश चंद्र न्याय रत्न, वो बैठे, एक चर्चा हुई और उन सब ने बताया कि आप जो ज्योतिष को जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो वो गलत है। हमें वेस्ट का जो एस्ट्रोनॉमी है उसके साथ अलाइन होना पड़ेगा, है ना। हमें अपने आप को समय के साथ चेंज करना पड़ेगा। अपने जो पुरातन ग्रंथ हैं उस पर हम निर्भर नहीं रह सकते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत ही शार्प तरीके से, बहुत ही जोर से एकदम उनको रिफ्यूट किया। तो वो सब, उनके अंदर एक भय आ गया, डर आ गया कि युवा, है ना, कुछ ही उम्र है, 17-18 साल का युवा, ऐसे बूढ़े बूढ़े लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी में इतने दक्ष हैं उनकी स्थिति को भी हिला रहा है वो, है ना। तो सब बहुत डर गए थे उस समय, और टेंशन और बढ़ गई जब उन्होंने अपने प्रिंसिपल के साथ ही मुठभेड़ ले ली, कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ, सतीश चंद्र विद्याभूषण। तो जब सतीश चंद्र विद्याभूषण उस सभा में थे, उन्होंने अपने प्रिंसिपल का ही विरोध कर दिया कि जो ये पढ़ाया जा रहा है, जो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो गलत है, वो इसको रिवाइज नहीं किया गया। और आप सोच रहे हैं कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उससे पढ़ाया जाएगा, तो आप वास्तव में डिससर्विस कर रहे हैं। और जब ये टेंशन बढ़ा तो उस समय किसी प्रिंसिपल के साथ, प्राचार्य के साथ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करना, झगड़ा करना, ये अनइमेजिनेबल था। ये कोई अपने टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट करेगा, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और वो भी प्रिंसिपल के साथ। तो उनको क्या किया, कॉलेज से निकाल दिया गया, रेस्टिकेट कर दिया गया। और उस समय कॉलेज से रेस्टिकेट करना मतलब अभी दूसरे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन सत्य के सेवक हैं, कोई प्रिंसिपल के सेवक नहीं है, है ना, कोई इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के सेवक नहीं है। किसके सेवक हैं? सत्य के सेवक। तो 1895 उस समय पर इतना विरोध करना, है ना, वो क्या था, लोग सोच नहीं सकते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा। बोले कि अगर मैं कॉलेज में पूरा पढ़ाई करता और पढ़ाई करने के बाद डिग्री मिलती मुझे, तो लोग मुझे विवश करते विवाह करने के लिए, पारिवारिक जीवन में जाने के लिए, है ना, क्योंकि डिग्री मिल गई, इतने रेपुटेड कॉलेज से मिली है। और अगर लोगों को पता चलेगा कि मुझे तो निकाल दिया गया था, तो कोई भी मुझसे अपनी पुत्री का विवाह कराना नहीं चाहेगा, है ना। तो इससे ये हुआ कि मैं अच्छे से हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर पाऊंगा, कोई मुझे बार बार परेशान नहीं करेगा विवाह करवाने के लिए। वो इस तरह से उस चीज़ को लेते हैं। तो ये उनका युवा काल है, यहाँ पे वो पूरा होता है ना। इसके बाद वो एक नौकरी लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेते हैं त्रिपुरा के राजा के यहाँ, वो फिर हम उसकी कल चर्चा करेंगे। तो इसका हम देख रहे हैं, संस्कृत सीखा, ज्योतिष सीखा, उपनिषद सीखे, गीत गोविंद पढ़ा, प्रार्थना है, प्रेम भक्ति चंद्रिका है, भगवत गीता है, पूरा भगवत गीता याद कर लिया है। कितना मतलब 17-18 साल की उम्र में ऐसे ग्रंथ, सत संदर्भ, जीव गोस्वामी के सत संदर्भ वो पढ़ लिए। तो हरि नाम, है ना, हरि नाम जप करना, प्रिंटिंग प्रेस की पूरे डिटेल पता होना, है ना, पाणिनि व्याकरण है, चिर कुमार सभा, ऑगस्ट असेंबली, है ना। तो पूरा ऐसे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन चल रहा है ना, कि मतलब हम इसे समझ सकते हैं कि वो आध्यात्मिक जगत से आए, वो सेवियर हैं, वो बचाने आए हैं, हम सबको बचाने आए। भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक आर्टिकल लिखा था, ठाकुर भक्ति विनोद। तो उस आर्टिकल में लिखा है कि
कोई भी भक्ति विनोद ठाकुर को नहीं समझ पाएगा जब तक वो भक्ति विनोद ठाकुर को एक साधारण व्यक्ति की तरह देखेगा। जब तक कोई उनको एक साधारण व्यक्ति की तरह देखेगा तब तक वो भक्ति विनोद ठाकुर को नहीं समझ पाएगा। अगर वो समझेगा कि भक्ति विनोद ठाकुर एक भद्र समाज से थे, भद्र लोक से थे, एक बंगाली जेंटलमैन थे, एक मजिस्ट्रेट थे और बहुत ही नम्र थे, बहुत सारी बुक्स लिखा, तो कोई उनकी सारी पुस्तकें पढ़ ले तो भी नहीं समझ पाएगा, है ना। और वो एक टर्म बताते हैं सेवियर और सेव्ड। वो बताते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर सेवियर है और हम सब क्या हैं, सेव्ड हैं। सेवियर मतलब बचाने वाले और सेव्ड मतलब जो बच गया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर सेवियर है, वो हम सबको बचाने आए। तो वो कोई कंडीशन सोल नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग की ज़रूरत है उनको? कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक साधक को प्रेरणा मिले उनके जीवन से। अगर केवल वो आए और आके केवल व्यास आसन में बैठ के प्रवचन दें, लोगों को बताए, तो बहुत कम लोग इंस्पायर होंगे, लेकिन खुद अपने वो जीवन से वो दिखा रहे हैं। तो हम सब क्या है, हम भी कोई सेवियर नहीं है, हम भी प्रचार करके किसी को बचा नहीं सकते। अगर हम सोचें कि हम प्रचार करके किसी को बचा लेंगे तो ये बहुत बड़ी हमारी गलती है। हमें जो सेवियर हैं उनसे हमको कनेक्ट करना है। उनको सेवियर कौन है? श्रील प्रभुपाद है, सरस्वती ठाकुर है, भक्ति विनोद ठाकुर है। उन सेवियर से हमको उनको कनेक्ट कर देना बस। अगर कोई सोचा रहे प्रभुपाद जी की शिक्षा ऐसी हैं, बहुत हार्ड हैं, बहुत ऐसा है, ये है, भाई क्यों सोच रहे हो, क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जितना दिमाग लगना था ऑलरेडी लग चुका है। आपको बस उनको लेके प्रभुपाद जी से जोड़ देना, बस प्रभुपाद जी संभालेंगे, बाकी आचार्य संभालेंगे। तो क्योंकि हम सोचते हैं कि हम प्रचार करके किसी को लेके आएंगे, हम किसी को बचाएंगे, हम किसी को सिखाएंगे, वो कुछ नहीं हो पाएगा। हम और गलती करेंगे और चीज़ों को ख़राब कर देंगे। तो कल हम देखेंगे कैसे अपने वो गुरु महाराज से मिलते हैं, कैसे उनकी दीक्षा होती है और कैसे जो उनका स्कॉलरली जो एक प्रभाव चल रहा है, कैसे स्कॉलरली से पूरा प्योर डिवोशनल सर्विस में पहुंच जाते हैं और स्कॉलरशिप अपरेंटली वो छोड़ देते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई कुछ पूछना है? yes. हाँ, गॉड नहीं हो, डॉग हो। हाँ 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 देख, कठोर अपने आप में कठोर नहीं, कठोर उसको लग रहा है सामने वाले को। पहले ये समझना है, कोई चीज़ सॉफ्ट या हार्ड नहीं होती, वो हम सामने वाले के दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये इसके लिए सॉफ्ट है, ये इसके लिए कठोर है। समझे आप डिफरेंस? समझे? हम सोच रहे हैं कि वो कठोर है, ये सरल, लेकिन आचार्य क्या सोच रहे हैं, ये परम सत्य है, उसको कठोर लग रहा है। अभी कैंसर के पेशेंट को कड़वी दवाई देंगे तो क्या, कोई दवाई देंगे तो क्या लगेगा, उसको कड़वी लगेगी। जॉन्डिस के पेशेंट को स्वीट देंगे तो क्या लगेगा, कड़वा लगेगा, लेकिन वो कड़वा नहीं है। तो वो जो मैसेज है वो तो बहुत ही स्वीट है, वो तो पूरा रस से भरा हुआ है, इतना रस से भरा हुआ है, इतना रस से भरा हुआ है कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सामने वाला इतना डिजीज्ड है इतना बीमार है कि उसको कठोर लग रहा है। पहले ये समझना पड़ेगा, पहले इस चीज़ में हमें कन्विंस होना पड़ेगा। वो हार्ड बोल दिया, स्ट्रांग बोल दिया, वह स्ट्रांग लग रहा है वो, यस, क्योंकि वो हमारी भौतिक आसक्ति को काट रहा है, इसलिए वो स्ट्रांग मैसेज है। वो हमारी भौतिक आसक्ति को खत्म कर रहा है, इसीलिए वो कठोर लग रहा है ना। तो एक डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी क्या लग सकता है, कठोर लग सकता है। डॉक्टर का ऑपरेशन क्या लग सकता है, बहुत कठोर लग सकता है। लेकिन सर्जरी करने के बाद क्या होगा,
बहुत रिलीफ मिल जाएगा। अब वो किसी को वो हुआ है, बॉयल हुआ है, बॉयल पस बन जाती है ना, पस हुआ है, तो कैसा होता है उसको अगर टच कर देते हैं ना, ऐसा लगता है करंट लग गया, होता है कि नहीं? डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके साफ कर देते हैं, होता है कि नहीं? कई बच्चों को ऐसे हो जाता है, पीठ पीछे बहुत होते हैं बॉयल, जो स्वीट बहुत खाता है उसको भी हो जाता है। तो डॉक्टर क्या वो है क्या, जल्लाद है क्या? वो जल्लाद है, वो उसके अंदर भावनाएं नहीं है क्या? है, उसको पता है इसको निकालना है तो वो ठीक हो जाएगा। पहला ये, पहले हमें इसमें क्लियर होना है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब उसको स्पष्ट मैसेज बता रहे हैं शास्त्रों का, तो हमें अपना संयम नहीं खोना है कि हम भी ऐसे हो गए पूरा, क्या कर लेगा तू, ये कर लेगा, हम ऐसे हम भी कुछ बोलना चालू कर दें, बुक लेना पड़ेगा। अपना संयम नहीं खोना है, कठोर बोलना है लेकिन अपना संयम बना के रखना, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, पर्सनल फाइट हो जाएगी। वो कहीं शास्त्र के ऊपर नहीं होगा, उसने कुछ बोला और हम इतना गुस्सा हो गए, ऐसा गुस्सा हो गए, तो पर्सनल लेवल पे चला जाएगा, वो कोई फिलोसफिकल डिबेट नहीं रह जाएगा। तो उसमें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, उस सामने वाला कितना समझ सकता है उसके आधार पर उसको बताना है, लेकिन प्रिंसिपल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ना। जैसे अभी मैंने भक्ति सिद्धांत महाराज का देखा है ना, तो उन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर को बोला कि जब आप बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं है भगवान के बारे में, तो मैं केवल मोरल शिक्षाएं दूंगा, तो बता रहे हैं कि आपने फिर अपने ग्रंथ में क्यों लिखा है ईश्वर निराकार चैतन्य स्वरूप, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है ना। तो बात में स्पष्टता होना चाहिए, जबरदस्ती कठोर होना है हमको, जबरदस्ती ऐसा बोलना है ना। तो अगर हमें किसी का हित के बारे में सोच रहे हैं और कठोर बोल रहे हैं तो उसका फ़ायदा होगा। हमारे अंदर प्राइड है, हमारे अंदर सुपीरियरिटी है, और फिर हम कठोर बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भक्ति में नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे प्रभुपाद जी की इंसिडेंट है, प्रभुपाद ने बहुत हैवी बोला है, एकदम हैवी, सामने वाला समझ गया कि ये मेरे हित के लिए है, तो उसमें प्राइड नहीं होना चाहिए और हमें सुपीरियरिटी की भावना नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम बोलेंगे लोगों की स्थिति को देखते हुए, तो अच्छी प्रीचिंग होगी, ठीक है। और यस, कट तभी करते थे जब भगवान से कुछ गलत बोला जाएगा। हाँ, वैसे पोलाइट हैं, वैसे रिस्पेक्टफुल हैं, यस। तो फिर अगर मैंने देखा कि मेरे कॉलेज में भी टीचर थे, तो मतलब ऐसे बोला कि मैंने बोला उनसे कि जमीन से कैसे छुप सकते हैं, ऐसा एक टॉपिक आ गया, जैसे कि आयुर्वेद में हम पढ़ती थी, तो टॉपिक आ गया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई नहीं, हरिनाम से कुछ नहीं होगा, हमें जन्म लेना ही दे देगा। तो क्या उनको करेक्ट करना चाहिए? हाँ, उनको बताना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आपने हरिनाम के बारे में पढ़ा है क्या, आपने जन्म मृत्यु से निकलते नहीं निकलते उसके बारे में पढ़ा है? जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं उसके ऊपर कमेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बोले कि वो कोई व्यक्ति है, उनकी जो पत्नी है वो पता नहीं किसी पुरुष के साथ जाती है, कोई किसी ने कमेंट किया, तो पति शांत बैठेगा? वो जब उसको पता चलेगा कि मेरी पत्नी के बारे में कोई ऐसा बोल रहा है कि वो किसी पर पुरुष के पास में जाती है, तो वो पति शांति से बैठ पाएगा? वो नहीं बैठ पाएगा ना। तो कोई भगवान की निंदा कर रहा है और अगर हम भक्ति करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं छोटा मोटा, तो शांति से बैठेंगे वहाँ पर? कैसे बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना। तो ठीक है, हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, लेकिन टीचर को हम बाद में उनसे फर्मली और पोलाइटली अपना पॉइंट रखें कि जो आप हरिनाम बोल रहे हैं, आप किस आधार पे बोल रहे हैं, किस बेसिस पे बोल रहे हैं, किस ऑथोरिटी पे बता रहे हैं, ये बताइए। आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, तो पर्सनल ओपिनियन से दूसरे लोगों को मिसगाइड क्यों कर रहे हैं? यस। और अगर हम ऐसे प्रस्तुत करेंगे तो भगवान को शक्ति देंगे, भगवान को स्ट्रेंथ देंगे, हमारी फेथ बढ़ेगी। नहीं तो बस ऐसे, अगर हम परम सत्य के दास नहीं है तो किसी दूसरे के दास बन जाएंगे। और कोई?
प्रेम भक्ति चंद्रिका। जो पुस्तकें हैं तो ये सबके लिए उस टाइम मतलब पढ़ने के लिए बोला गया था या फिर कुछ एलिजिबिलिटी उसके लिए होनी चाहिए या फिर हाँ, तो एक्चुअली जो प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रार्थना जो है उसमें जो गीत हैं वो किस तरह से हैं कि साधक की प्रारंभिक अवस्था से लेके फाइनल परफेक्शन है ना, तो वो सब पढ़ सकते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के गीत हैं वो सब पढ़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, सब पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी आप लोगों ने पढ़ना चालू कर दिया है ना, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ। तो जैसे हम वो गाते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, वो कहाँ से है? वो नरोत्तम दास प्रार्थना है, प्रेम भक्ति चंद्रिका, दोनों में से किसी, शायद प्रेम भक्ति चंद्रिका उससे है। तो उसमें जैसे गुरु के बारे में है, जीव के बारे में है, भगवान के बारे में है, अनर्थों के बारे में है, सिद्धि के बारे में है, फिर जो स्वरूप मिल जाएगा उसके बारे में। तो पूरा एक कंप्लीट एजुकेशन है वो, जीरो से लेके हाईएस्ट तक। तो साधारण व्यक्ति पढ़ सकते हैं, उसमें ऐसे कोई अंतरंग लीलाओं के बारे में चर्चा नहीं है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर की बुक है शरणागति, तो उसमें बिल्कुल बेसिक से चालू किया है, एकदम बेसिक से और सबसे हाईएस्ट तक है ना। तो वो एक कंप्लीट एजुकेशन है। अगर वो किसी ने पढ़ा, समझ लिया, जान लिया, पालन किया तो कंप्लीट है, सारा शास्त्र उसमें आ चुका है और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए वो गीत लिखे गए। ओके, हरे कृष्णा। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। यहाँ किसी का प्रश्न आया है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर किसी ने ऑपरेट नहीं किया इसको। हाँ पूछिए। इसको वॉल्यूम बढ़ाइए। हाँ और जैसा एक और कहानी है कि जो हाँ बताइए बताइए। जिनके बेटे का नाम नारायण है, तो और उनको यमदूत की जगह ये विष्णु रूप लेने आते हैं। अजामिल। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि एक तरफ विष्णुदूत आ रहे हैं और एक तरफ ये वो दूसरी योनि में जा रहे हैं। हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। जो अजामिल ने नाम लिया था वो नामाभास लिया था, उसकी वजह से वो दूसरी योनि में नहीं गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो विष्णुदूत लेने नहीं आए थे, विष्णुदूत यमदूत को रोकने आए थे। विष्णुदूत तो बाद में लेने आए। तो अजामिल का वृत्तांत पढ़ेंगे तो जब नारायण का नाम पुकारा, जब यमदूत आए तो उस नामाभास के प्रभाव से उनके पाप मुक्त हो गए, है ना। नाम अपराध अलग होता है, नामाभास अलग होता है। नाम अपराध क्या है? जानबूझ के अपराध करना। और नामाभास में क्या होता है? उसने अनायास अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र को बुलाने के बाद उसके जो पाप थे वो खत्म हो गए, लेकिन भक्त नहीं बना अभी। उसने यमदूत और विष्णुदूत का कन्वर्सेशन सुना और कन्वर्सेशन सुनकर फिर वो हरिद्वार गया। हरिद्वार में कुछ समय रहा, फिर विष्णुदूत लेने आए। और इस ब्राह्मण ने तो पूरे जीवन ही पाप किया, भगवान का नाम लिया, तो उसने नाम अपराध किया था। ठीक है, हरे कृष्ण।